वेदांत भी कहता है कि यह जगत किसी से चल रहा है, वह ब्रह्म ईश्वर बनकर इस जगत को पालता है, बनाता है, हरता है। उस ब्रह्म की ही उपाधि है। वह अपनी इच्छा से जगत को उत्पन्न कर देता है। बिना आंखों के सबको देखता है, बिना कानों के सब कुछ सुनता है, बिना हाथों के सब कुछ कर लेता है। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को समझने वाले ज्ञान मार्गी वह भी उस ईश्वर को मानते हैं, पर वह दृष्टि का विषय नहीं, वह दिखाई नहीं देता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको खिलाया नहीं जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी से एक साधक ने पूछा कि महाराज आप भी साधक हो, उपासक हो, ईश्वर निष्ठ हो, महाराज बताओ ना आप किसको मानते हो? आप निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो या आप सगुण ब्रह्म की पूजा करते हो? आप किस पथ के हो? संत तुलसीदास जी ने कहा भैया तुम तो दो की बात कर रहे हो, पर मैं तो तीन को मानता हूं। बोले महाराज हमने तो निर्गुण निराकार, सगुण साकार दो ही चर्चा सुनी थी, आपने आज तीसरा दर्शन दिया। बोले नहीं, आपको विस्मृत हो गया है, आज ही ये सृष्टि नहीं हुई है तीसरे की, सदा से है। कौन है? कैसे मानते हो उन तीनों को? बोले तीनों को मानता हूं पर अलग अलग जगह से उनको मानता हूं। निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म हृदय का विषय है, हृदय से उसका अनुभव किया जा सकता है, उसे समझा सकता है। ब्रह्म की सत्ता में प्रतिष्ठित रहने वाले नेत्र बंद करके समाधि में दीर्घ काल तक उसमें तन्मय रहते हैं। पूछा जाए वह कैसा है, क्यों आंख बंद किए हो, किसकी अनुभूति कर रहे हो, तो गूंगा व्यक्ति गुड़ खा करके जैसे वो स्वाद का बखान नहीं कर सकता, वैसे ही वह ब्रह्म रस का वर्णन तो नहीं कर सकता, पर वह है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं मानता हूं ही निर्गुण, हृदय से निर्गुण को मानता हूं, और दूसरा सगुण वो दृष्टि का विषय है, तो इन नेत्रों से उसका दीदार करता हूं, आंखों से उसका दर्शन करता हूं। हृदय से निर्गुण ब्रह्म, नेत्रों से सगुण ब्रह्म, और तीसरा उनका नाम